व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी? और आप सभी का मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल एनर्जी पे स्वागत है, वेलकम है। आज की इस वीडियो में मैं बात करूंगा डिप्रेशन पे और डिप्रेशन से रिलेटेड सारे साइकोलॉजिकल डिसीज़ पे और उसको कैसे ठीक कर पाओगे। अगर आप मेडिसिन चला चला कर थक गए हो, साइकेट्रिस्ट को बदल बदल के थक गए हो, तो ये वीडियो आपके लिए रहेगा। इसको पूरा देखना है, स्किप मत करना और जानने की कोशिश करना कि एक्चुअली आपका डिप्रेशन ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है। और जो भी आपको डिप्रेशन से रिलेटेड जो भी आपको डिसीज़ हो गई है या सिम्टम्स आते हैं वो ख़त्म हो क्यों नहीं रहे हैं, ये जानने की कोशिश करना है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों को वही बताने वाला हूँ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपने नोटिस किया होगा कि आप डिप्रेशन से पहले तो बिल्कुल हेल्दी थे, आपको कोई भी ये सिम्टम्स नहीं था। बट जैसे आप डिप्रेस हुए और आपको एंजाइटी अटैक्स आए, उसके बाद से आपके बॉडी में इतने सारे सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं कि समझ में नहीं आता है कि हम उसको ठीक करें कैसे। और ऐसा वाला कंडीशन मेरे साथ भी हुआ था जब मैं डिप्रेशन में फंसा था। डिप्रेशन से पहले मैं बिल्कुल हेल्दी था, बिल्कुल स्वस्थ था, सब कुछ और कोई भी सिम्टम्स नहीं था। और जब मैं डिप्रेस हुआ तो इतने सारे नेगेटिव थॉट्स आना, और उस नेगेटिव थॉट को लेकर मैं डरता रहता था 24 आवर्स। और डरने के वजह से मुझे पैनिक अटैक्स आए, और जब पैनिक अटैक्स आए उसके बाद से मुझे बहुत सारे सिम्टम्स आना स्टार्ट हो गए बॉडी में। और मैं फंसता गया, बिल्कुल फंस गया इसमें। मुझे लगता ही नहीं था कि मैं इस डिप्रेशन से कभी बाहर निकल पाऊँगा। और ऐसा लगता था कि मेरी लाइफ ख़त्म हो गई है और मतलब पूरी ज़िंदगी अब इसी में मैं पड़ा रहूँगा। और ऐसा सभी के साथ में होता है। अगर आपको डिप्रेशन की प्रॉब्लम है तो ऐसे थॉट्स आपको आते होंगे। ये इससे मैं एग्री करता हूँ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होना है भाई, आप बिल्कुल बाहर निकल जाओगे और ये 110% ठीक हो जाता है। और बहुत सारे साइकेट्रिस्ट के पास जाओगे ना आप, तो आप उनको अपनी प्रॉब्लम्स बताओगे तो वो लोग बोलेंगे कि आपको अगर एंजाइटी अटैक्स की प्रॉब्लम है तो ये 100% नहीं जाता है। बट वो लोग ये बात नहीं बताएंगे क्यों नहीं जाता है। भाई, ये जो ब्रह्मांड है, ये जो यूनिवर्स है, इतना बैलेंस रूप में है। तो अगर यहाँ इस यूनिवर्स में कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी है। अगर प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम होता, सॉल्यूशन नहीं होता, तो ये यूनिवर्स इतना बैलेंस में नहीं चलता है ना। तो अगर कोई प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी है। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको अगर डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई या एंजाइटी अटैक की प्रॉब्लम हो गई तो आप ठीक ही नहीं हो सकते हैं। उनको पता नहीं है या आपको पता नहीं है तो इसलिए आप ठीक नहीं हो पा रहे हो। उसका मेन को जानो, मेन रीज़न जानो, आप 110% श्योर होगे। और मैं आप लोगों को ये गारंटी देता हूँ कि आप लोग 100% नेचुरली ठीक हो सकते हो, क्योंकि मैंने नेचुरली ठीक किया है सारे प्रॉब्लम्स को। ठीक है, देखो डिप्रेशन में होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन होता है इतना नेगेटिव हो जाता है कि वो हमेशा नेगेटिव हार्मोन ही सेक्रेट करते रहता है। और ये नेगेटिव हार्मोन्स हमारे बॉडी के जो नर्व है ना, उसको उसको वीक करते हैं, कमज़ोर करते हैं, ब्रेक करते रहते हैं। ठीक है, और जब हमारा नर्व वीक होगा तो नर्व जब वीक होता है तो ये उसी की वजह से हमें नेगेटिव थॉट्स क्रिएट होते हैं, और उस नेगेटिव थॉट को हम पकड़ते हैं तो हमें पैनिक अटैक्स आते हैं। और जब हमें पैनिक अटैक्स आना स्टार्ट होते हैं तो क्या होता है कि हमारा हार्ट बीट इतना अनबैलेंस हो जाता है, और फिर हमारे जो बॉडी के जो सारे नर्व होते हैं वो सेंसिटिव हो जाते हैं, सुपर सेंसिटिव हो जाते हैं। तो उस नर्व के सेंसिटिव हो जाने से, सुपर सेंसिटिव हो जाने से इतने सारे तुमको फिजिकल सिम्टम्स आना स्टार्ट हो जाता है। चाहे तुमको डिप्रेशन में नेगेटिव थॉट्स आते हैं या फिजिकल सिम्टम्स आते हैं, या DPDR की प्रॉब्लम डॉक्टर ने बता दिया, या पैनिक अटैक्स की प्रॉब्लम हो गई तुमको, या सिजोफ्रेनिया या बाइपोलर डिसऑर्डर या OCD, व्हाटएवर जो कुछ भी तुमको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है, वो सब कुछ तुम्हारे नर्व की सेंसिटिव हो जाने की वजह से हो रहा है। और अगर तुम अपने इस नर्व को डिसेंसिटाइज कर लेते हो तो तुम्हारा डिप्रेशन 100% ख़त्म हो जाता है। जैसा कि मेरा हो गया, मैंने ख़त्म कर लिया, क्योंकि मुझे रूट कॉज मुझे पता चला कि मुझे ये प्रॉब्लम हो क्यों रहा है। ठीक है, और मैंने उस रूट कॉज पे काम करना स्टार्ट किया और मैं ठीक हो गया बिल्कुल।
इसमें हमारे नर्व सेंसिटिव हो जाते हैं और वो सेंसिटिव नर्व होने की वजह से इतने सारे सिम्टम्स आते हैं। तो उस नर्व को डिसेंसिटाइज करने पे वर्क करो, आप भी बिल्कुल ठीक हो जाओगे मेरी तरह, जैसे मैं ठीक हो गया हूँ। ठीक है, उस नर्व को डिसेंसिटाइज कैसे कर सकते हैं? जो भी आपको थॉट्स आते हैं ना नेगेटिव, उसको एक्सेप्ट कर लो, उससे डरो मत, उससे भागो मत, उससे लड़ो मत। कुछ भी थॉट्स आ रहा है उसको एक्सेप्ट करते जाओ, क्योंकि वैसा कुछ भी नहीं होना है। आपको जो भी डिप्रेशन में जो भी थॉट्स आ रहे हैं वो सारे थॉट फर्जी हैं, 99% थॉट फर्जी हैं, वैसा कुछ नहीं होना है आपको। तो उन सारे थॉट को एक्सेप्ट करना सीखो और बिल्कुल फियरलेस हो जाओ। एक्सेप्ट करते जाओगे, फियरलेस होते जाओगे, तो आपका पैनिक अटैक आना ख़त्म हो जाएगा, बंद हो जाएगा। और जब आपको पैनिक अटैक आना बंद हो जाएगा तो आपके नर्व नेचुरली डिसेंसिटाइज होने लगेंगे और आपके सारे सिम्टम्स ख़त्म होने लगेंगे और आप ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो ऐसा करके देखो, आप 110% ठीक होगे, इसकी गारंटी मैं देता हूँ। अब मैंने ऐसे ही ठीक किया है नेचुरली, मैंने कोई भी मेडिसिन नहीं लिया था और ना ही मैं साइकेट्रिस्ट के पास दौड़ा था। हाँ, इवन मैं साइकेट्रिस्ट के पास गया था, एक बार गया था एम्स में, उसने मेडिसिन भी रिकमेंड किया था, बट मैंने मेडिसिन लिया नहीं था। ठीक है, तो वैसा करके आप भी ठीक हो सकते हो, जो मैंने सोल्यूशन बताया। तो इस स्ट्रेटजी पे वर्क करो, आप ठीक हो जाओगे बिल्कुल।